नमस्कार बीपीएल न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही दोस्तों आपको बता दें, फिलहाल किसानों का चक्का जाम देश भर में चल रहा है। जी हाँ, लगभग चक्का जाम समाप्ति की ओर बढ़ गया। आपको बता दें फिलहाल यूपी में भले ना हुआ हो किसानों का प्रदर्शन, लेकिन देश भर के तमाम कोनों में दिखा है मोदी खास करके इस प्रदर्शन का असर, और बीजेपी में फूट मच गई है। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही, इसके बारे में आपको बताएंगे। महाराष्ट्र में इस्तीफे का दौर शुरू हो चुका है और आपको बता दें फिलहाल बीजेपी के नेता ने इस्तीफा देकर शामिल हुए, शिवसेना में उद्धव ठाकरे ने शामिल करा, ये भी आपको बताएंगे। इस बीच टकराहट के बीच दोस्तों दिग्विजय सिंह समेत तमाम कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने आज भारत बंद के समर्थन में, खास करके किसानों के समर्थन में चक्का जाम का ऐलान किया है। इसके बारे में भी आपको जानना बेहद जरूरी। इस बीच यूपी से भी कुछ एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर दोस्तों समाजवादी पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया और इस बीच यूएन ने कड़ी फटकार लगाई है मोदी सरकार को। आखिर क्यों, वो भी जानना बेहद जरूरी। यूएन ने कहा आखिर क्यों मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो दोस्तों एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी किसानों के चक्का जाम का समर्थन करते हैं तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। 2022 में कौन बनेगा यूपी का मुख्यमंत्री, यो भी कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूले। तो चलिए खबरें विस्तार से। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें दोस्तों देश भर में फिलहाल चक्का जाम के ऐलान के बीच किसानों के जगह जगह पर गाड़ियां रोककर किया है प्रदर्शन। जी हां, 12 से 3 बजे तक आज किसानों ने दिखाई अपनी ताकत। मोदी सरकार में हड़कंप मच गया है। किसान संगठनों द्वारा किए गए चक्का जाम के बीच आज दिल्ली और यूपी में भले ही किसानों का प्रदर्शन का विरोध न देखने को मिला है, लेकिन आपको बता दें हरियाणा से लेकर कश्मीर तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बड़े पैमाने पर किसानों ने चक्का जाम करके विरोध जताया और मोदी सरकार के खिलाफ आर पार का ऐलान भी किया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि फिलहाल यूपी में हमारी जो किसानों की खासकर कमेटी है वो स्टैंडिंग मोड में है, कभी भी हम प्रदर्शन वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से हमेशा चलता रहेगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि किसानों का प्रदर्शन जिस तरीके से आज हो रहा है दोस्तों, इससे मसले का हल होगा या फिर नहीं। किसानों ने कहा है कि फिलहाल हम अभी भी, ये तो ट्रेलर है, अक्टूबर तक हमारा प्रदर्शन जारी है, यानी कहीं ना कहीं तरीके से किसानों ने अक्टूबर तक प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। इस बीच दोस्तों चक्का जाम के बीच पुलिस प्रशासन चाहे फिर यूपी को हो या फिर दिल्ली में तमाम जगहों पर, बॉर्डर गाजीपुर बॉर्डर से लेकर तमाम जगहों पर सुरक्षा बलों का भारी जमावड़ा देखने को मिला है। इस बीच तेलंगाना में भी किसानों का चक्का जाम देखा गया है, जम्मू कश्मीर में भी किसानों का चक्का जाम देखा गया। जी हाँ, देश भर में किसानों का चक्का जाम देखा गया है। तो ये कहीं ना कहीं तरीके से पंजाब में तो दोस्तों हर जिले में हर सड़कों को, जो एनएच सड़कें थी, नेशनल हाईवे, उन सभी को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। यूपी की बात करें तो दोस्तों यूपी में चक्का जाम के दौरान किसी भी तरीके की अप्रिय घटना रोकने के लिए नेशनल हाईवे पर, राज्यों के हाईवे पर पीएससी की 144 कंपनियां तैनात कर दी गई थी। लेकिन फिलहाल यूपी में कोई इस तरीके की प्रदर्शन देखने को नहीं मिले हैं, क्योंकि किसानों ने केवल शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की बात कही थी। यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना है कि पुलिस के जवान ड्रोन्स और पैदल ही जगहों की निगरानी कर रहे हैं, सभी चीज़ों को रिकॉर्डिंग की जा रही है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं तरीके से सरकार कहीं बड़ा ऐलान किया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर यूएन ने लगाई है फटकार। जी हां, मोदी सरकार को कहा है कि फिलहाल प्रदर्शन करते रहना, खास करके किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को आखिर क्यों रोक रही है मोदी सरकार, ये मानवाधिकारों का उल्लंघन। जी हाँ, आपको बता दें कि फिलहाल जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन जारी है उसको लेकर यूएन ने भी मोदी सरकार को कुछ फटकार लगाई। आखिर ऐसा क्यों? दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसके बाद दोस्तों मोदी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर मोदी सरकार ने ही बड़े पैमाने पर खास करके किसानों को दबाने के लिए इस तरीके के आंदोलन करवाया और किसानों पर जिस तरीके से लाठियां भाजी गई थी उसको देखते हुए आज, उससे पहले यूएन ने ट्वीट करके यूएन महासचिव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। लिखा है कि फिलहाल हम भारत पदाधिकारियों एवं प्रदर्शनकारियों के किसान आंदोलन के प्रति अधिकतम संयम बरतने का आह्वान करते हैं। शांतिपूर्ण एकत्र होने एवं अभिव्यक्ति के अधिकार को दोनों ऑनलाइन एवं ऑफलाइन ही तरह से हिफाजत की जानी चाहिए। यह जरूरी है कि सभी के मानवाधिकारों की रक्षा करते हुए न्याय संगत समाधान तलाशा जाए। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके के अपने आप में यूएन ने मोदी सरकार पर एक करारा झटका दिया है कि आप इस तरीके से किसानों के प्रदर्शन को कुचल नहीं सकते हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। चक्का जाम के बीच आज रात 12 बजे तक दिल्ली के तीनों बॉर्डर बंद रहेंगे। इंटरनेट सेवा भी पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। जी हाँ, यानी टीकरी, सिंगू और गाजीपुर बॉर्डर पर आज दोस्तों चक्का जाम के बीच सरकार ने पूरी तरीके से लगा दी है रोक। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें किसानों के प्रदर्शन के बीच एक बार फिर से इंटरनेट को बढ़ा दिया गया है बैन को। आपको बता दें कि आज हरियाणा में तो जहाँ कई इलाकों में, कई जिलों में इंटरनेट बंद थी, लेकिन अभी ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि सिंधु टीकरी
टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर आज रात 12 बजे तक इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। तो ये सरकार कहीं ना कहीं तरीके से बौखला। इस बीच राकेश टिकैत ने कहा है कि हमने अक्टूबर तक प्लान बना लिया है। अब 40 लाख ट्रैक्टर का टारगेट है। हर कोई ट्रैक्टर पर किसान क्रांति लिखना शुरू कर दे। अक्टूबर तक 40 लाख ट्रैक्टर तैयार होंगे और फिर प्रदर्शन होगा ट्रैक्टरों से। तो ये कहीं ना कहीं तरीके से किसानों का ऐलान। हम चलते हैं लिबडेट। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान संगठनों की ओर से आहुत चक्का जाम का समर्थन करते हुए लिखा है कि फिलहाल अन्नदाता का शांतिपूर्ण सत्याग्रह देश हित में है। ये तीनों कानून सिर्फ किसान मजदूर के लिए ही नहीं है, जनता व देश के लिए भी घातक हैं। पूर्ण समर्थन यानी किसानों को पूर्ण समर्थन तमाम विपक्षी पार्टियों ने दी हुई। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो दोस्तों राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक बड़े पैमाने पर कांग्रेसियों ने समर्थन दिया है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। भाजपा को लगा बड़ा झटका। कृषि कानूनों के विरोध में महाराष्ट्र में दिया इस्तीफा। शिवसेना में हुए शामिल कृष्णा हेगड़े। बीजेपी के नेता कृष्णा हेगड़े शुक्रवार देर शाम शिवसेना में शामिल हो गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना उद्धव ठाकरे ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई है। उद्धव ने उनके कलाई पर शिवबंधन विवाद है। माना जा रहा है दोस्तों कि जिस तरीके से खास करके किसानों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है और खास करके काले कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इससे बीजेपी की जमकर किरकिरी हो रही है। और यही कारण है कि अब भाजपा के नेता ही भारतीय जनता पार्टी सरकार से उब चुके हैं और उनको भी डर होने लगा है कि किसानों के कृषि कानूनों का समर्थन किए तो कहीं हमारी कुर्सी न चली जाए। इसलिए अब लोग बीजेपी छोड़ने भी लगे हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। आपको बता दें ग्रेटा थनबर्ग का निकाल दिया है बीजेपी के लोगों ने खालिस्तान का समर्थक। जी हाँ, दरअसल मोदी सरकार ने कहा है कि फिलहाल ग्रेटा थनबर्ग का खालिस्तान से संपर्क है। ये खुलासा दिल्ली पुलिस ने किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि कनाडा के बड़े खालिस्तानी समर्थक के लोगों ने ग्रेटा थनबर्ग के संपर्क करके भारत को बदनाम करने की दिशा में काम किया है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में दिल्ली पुलिस और ग्रेटा थनबर्ग को जिस तरीके से खालिस्तान के रूप में दिखाया जा रहा है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। आपको बता दें बीजेपी को हराने के लिए भतीजे अखिलेश यादव के साथ चचा शिवपाल यादव आने को हैं तैयार। जी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को हराने के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने को तैयार है। इस बीच दोस्तों अखिलेश यादव ने आज किसानों के चक्का जाम का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि किसानों ने भले ही यूपी में किसानों ने प्रदर्शन ना किया हो, लेकिन किसान पूरे यूपी का किसान गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में समझो कि पूरे यूपी में प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें दोस्तों गाजीपुर बॉर्डर पे कहीं ना कहीं पूरे यूपी के कोने कोने से किसान पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि फिलहाल पंजाब में अकाली दल का भयंकर विरोध प्रदर्शन मोदी सरकार पर भी निकाले भड़ास। कहा है कि मोदी सरकार कहती है कि ये प्रदर्शन केवल एक ही प्रदेश में चल रहा है। अरे क्या आपको दिखता नहीं? ये प्रदर्शन पूरे देश में चल रहा है। प्रदर्शन पूरे देश में चल रहा है और आप कह रहे हैं कि ये प्रदर्शन केवल एक ही राज्य में चल रहा है। मोदी सरकार पर हमला बोला। हम चलते हैं अगले अपडेट। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। कागजों पर चल रहे मदरसों की जांच करेगी एसआईटी। शक के घेरे में मिर्जापुर और आजमगढ़ के 400 मदरसा। जी हाँ, दरअसल किसान कानूनों के बीच अब योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। विशेष जांच दल एसआईटी यूपी के मिर्जापुर और आजमगढ़ में करीब 400 मदरसों की जांच करेगा। दरअसल इन मदरसों में केंद्र सरकार की योजनाओं में घपले का आरोप है। कागज पर चल रहे मदरसों को करोड़ों रुपए के सरकारी अनुदान देने का आरोप है। इनमें से कई मदरसे अवैध रूप से चलाए जाने का आरोप है। यही नहीं, कई मदरसों में शिक्षकों की भर्ती में घपला किया गया है। मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में गड़बड़ी सामने आई है। कई मामलों में मदरसा शिक्षक और छात्रों के स्थान पर न होने की शिकायत भी है। एसआईटी जब मदरसों की जमीनी हकीकत तलाशेगी तब एक आरटीआई में घपले का खुलासा भी होगा। जानकारी के अनुसार जिन 400 मदरसों की जांच की तैयारी है उनमें से 250 मदरसे आजमगढ़ के हैं। दरअसल कुछ समय से लगातार जांच के दौरान ये जिलों में कई मदरसों में वित्तीय अनियमितताएं और गड़बड़ियां के मामले सामने आए हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें फिलहाल कोरोना टीका लगाने के बाद 8 महिला पुलिसकर्मी की तबीयत बिगड़ी। जी राम जन्मभूमि अयोध्या से बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूपी के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की सुरक्षा में लगे 8 महिला आरक्षितों की शनिवार सुबह एकाएक तबीयत खराब होने से बाद राम जन्मभूमि प्रशासन में हड़कंप मच गया।
आनंद फानन में 8 महिला आरक्षियों को श्रीराम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और जहां पे सभी महिला आरक्षियों को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। बताते चले कि शुक्रवार को जिले में हुए कोविड-19 के टीकाकरण से इन सभी महिला आरक्षियों को टीके लगवाया गया था, यानी कल ही कोरोना का टीकाकरण लगाया गया था और तबीयत आज खराब, तो मामला काफ़ी गंभीर है, इसलिए हॉस्पिटल में भर्ती है। तो दोस्तों फिलहाल आज दिन भर की फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। आप किस तरीके से इस किसानों के प्रदर्शन को देखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देते। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करें।